पहले 20 साल पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई उन्हें पसंद नहीं है। सोचते रहते हैं यार कब पढ़ाई से छूटेंगे, कब छूटेंगे, कब छूटेंगे, नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलती है 1 साल में नौकरी से बोल, फिर 40 साल नौकरी करते हैं जो कि नौकरी उन्हें पसंद नहीं है। फिर रिटायरमेंट के बाद उनके पास पैसे भी नहीं होते तो रिटायरमेंट के बाद दवाइयाँ लेनी है, उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें अपना शरीर भी पसंद नहीं है। थोड़े टाइम बाद 20 साल बाद 80 साल के होकर मर जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग चैनल। मैं चिराग और आज ये मेरी इस चैनल पे पहली वीडियो है। मुझे न्यू लर्निंग के साथ जुड़ने का मौका मिला, जिसके लिए मैं न्यू लर्निंग का बहुत बहुत आभारी हूँ। देखो, तुम सभी बच्चे न्यू लर्निंग को बहुत पहले से जानते हो और तुम सभी को पता है कि ये चैनल कितना ऑसम कंटेंट देता है। और अब मुझे भी इस चैनल के साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। अच्छा, तो अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स तुम्हें पहले से इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, कुछ नहीं। देखो, पढ़ाई के साथ साथ ना एक और चीज़ भी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होता है माइंडसेट। बच्चे का एक माइंडसेट भी प्रिपेयर होना चाहिए किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मोटिवेशन भी देंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि तुम्हें सही डायरेक्शन देना है। जैसे कि अभी देखो, तुम्हें कुछ भी चीज़ अचीव करनी है, मोटिवेशन का काम क्या होता है? मोटिवेशन का काम ही होता है कि तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाना। लेकिन पता है आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों को अपना गोल ही नहीं पता है। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें करना क्या अचीव है। तुमने कभी सोचा कि बहुत सारे लोग कुछ बड़ा अचीव क्यों नहीं कर पाते? इसका रीज़न ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और फिर उसे कर नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि लोग बहुत छोटा सोचते हैं और फिर उसे अचीव करके खुश हो जाते हैं, उसके आगे कुछ सोचते नहीं है। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? हमें सिखाया जाता है कि यार पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगाओ और फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। देखो, यहीं तक हमारी सोच बनाई जाती है, पढ़ाई करो, जॉब लो और फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। बच्चा पढ़ाई करता है, जॉब लग जाती है ना, उसके बाद उसे लगता है कि यार अब आगे कुछ नहीं है ज़िंदगी में, अब यही करना है पूरी ज़िंदगी, 40 साल तक काम करो, फिर रिटायर हो जाओ और फिर मर जाओ। ऐसे नहीं चलती ज़िंदगी, ऐसे नहीं जीनी हम लोगों को ज़िंदगी। फ्लो समझ में आ रहा है तुम्हें इस चीज़ में? किसी का भी मन नहीं होगा कि यार एक नौकरी लो, 40 साल तक उसी नौकरी में काम करते रहो, और जबकि वो नौकरी पसंद भी नहीं है लोगों को। पहले 20 साल पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई उन्हें पसंद नहीं है। सोचते रहते हैं यार कब पढ़ाई से छूटेंगे, कब छूटेंगे, कब छूटेंगे, नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलती है 1 साल में नौकरी से बोल, फिर 40 साल नौकरी करते हैं जो कि नौकरी उन्हें पसंद नहीं है। फिर रिटायरमेंट के बाद उनके पास पैसे भी नहीं होते तो रिटायरमेंट के बाद दवाइयाँ लेनी है, उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें अपना शरीर भी पसंद नहीं है। थोड़े टाइम बाद 20 साल बाद 80 साल के होकर मर जाते हैं। इस तरह से ज़िंदगी नहीं चाहिए ना। तो यार कुछ बड़ा करेंगे ज़िंदगी में, कुछ अचीव करेंगे, कुछ अच्छा अचीव करेंगे और जल्दी करेंगे, ताकि यार थोड़ा इंजॉय करने का भी तो टाइम मिले ना। क्योंकि हम तो बूढ़े तो हो रहे हैं ना, धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है, तो टाइम तो चल रहा है, तो हमें कुछ जल्दी अचीव करना, ताकि थोड़ा टाइम तो इंजॉयमेंट के लिए भी मिले ना हमें, और थोड़ी फ्रीडम मिले। अच्छा, अब कुछ बड़ा अचीव करना है, ठीक है, तो तुम गोल सेट कर लोगे अपने लिए, लेकिन उसे अचीव करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी रास्ते में, ज़रूर आएंगी, और सबको आती है यार। जो भी कुछ बड़ा करने की सोचता है ना, तो सबसे पहले उसके रास्ते में प्रॉब्लम से आती है, क्योंकि टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। अब तुम्हें इतना बड़ा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि तुम उसके काबिल हो या नहीं हो। देखो, बहुत सारे लोगों को लॉटरी लगती है और कई सारे लोग केबीसी में भी इतने सारे रुपए जीतते हैं, लेकिन उसके बाद उनका नाम कहीं नहीं आता, क्योंकि 1 करोड़ की लॉटरी लगी किसी की, और फिर 1 2 साल 10 साल 5 साल 5 साल के बाद वो फिर वैसे ही हालत में आ जाता है जैसा कि वो बंदा पहले था। वही घर, वही सब चीज़ें, सब कुछ उड़ा देता है, सारा पैसा उसके पास खत्म हो जाता है, और फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वही हो जाती है धीरे धीरे। अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें यही मिलेगी स्टोरीज। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर माइंडसेट नहीं था, उनके पास इतनी समझ नहीं थी, उनके पास इतनी पैसे की समझ नहीं थी। हमें फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती, तो उनके पास पैसे को हैंडल कैसे करना उस चीज़ की समझ नहीं थी। और बहुत सारे लोग जितने भी आज के टाइम में जितने पैसे कमा रहे हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी उतने ही पैसे को संभाल सकती है, उससे ज़्यादा अगर आएंगे तो वो खर्च कर देंगे। मैंने खुद ये पर्सनली होते हुए देखा, और तुम भी अपने एक्सपीरियंसेस में एक बारी पीछे नज़र डाल के देखो, तुम्हें भी मिलेगा यार ये ऐसा ही होता है कि जितने लोगों को पैसे मिलते हैं ना, अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं ना एक्स्ट्रा, जितने वो नहीं कमा सकते, और जितने मिल जाते हैं, तो वो पैसे कुछ टाइम में ख़त्म हो जाते हैं। पैसा वहीं चला जाता है जहाँ वो डिज़र्व करते हैं जो बंदे। तो हमें वो डिज़र्व करने वाला इंसान बनना है,
उसके लिए हमें अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। देखो एटीट्यूड में बहुत फर्क हो सकता है और एटीट्यूड से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एटीट्यूड ना हमने एक अलग ही शब्द बना रखा है, ये ब्रेकअप वगैरह से जोड़ जोड़ के हमने एटीट्यूड को एक गलत नॉमिनेशन दे दिया अपने माइंड में। एटीट्यूड एक बहुत सही चीज है। एटीट्यूड का मतलब है किसी चीज को देखने का नजरिया, कि हमने इस चीज को देखा तो अब सामने से हमें जो रिस्पॉन्स देना है ना, वो रिस्पॉन्स कैसा होगा। देखो, और तुम फॉर एग्जाम्पल कि किसी चीज को अचीव करना और वो चीज ना बहुत मुश्किल है, तो दो तरह के एटीट्यूड होते हैं लोगों के। एक तो यार ये इतनी मुश्किल है, मैं इसमें फेल भी हो जाऊंगा, ठीक है, और मुझसे फेल नहीं हो जाएगा, या फिर बहुत बेइज्जती होगी, या लोग क्या कहेंगे, ये या वो। इस तरह के एटीट्यूड के लोग होते हैं। दूसरा एटीट्यूड होता है होगा कैसे नहीं, होगा और मैं अचीव करके रहूंगा, मैं देखता हूँ कब तक नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ ना, उसने भी तो किया पहले, मैं भी कर सकता हूँ। देखिए ये वाला एटीट्यूड होता है। और एक और एटीट्यूड होता है जो कि नहीं होना चाहिए। अरे सब कुछ होता है, देख मैं करके दिखाएगा तेरा भाई। जैसे स्विमिंग आती नहीं और कोई उससे पूछे यार समंदर में तैर सकता है, कहेगा और क्या तैरने में करना ही क्या, पैर ही तो चलाने हैं, तैर जाऊंगा, कूद जाऊंगा समंदर में, अपने आप तैरना आ जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड, एक लो कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड। तो सही एटीट्यूड ये है कॉन्फिडेंस वाला। इस एटीट्यूड को कैसे बिल्ड करना है, अपने माइंडसेट को कैसे शेप करना है, ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। थोड़ी सी इंस्पिरेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन और बहुत सारी डायरेक्शन, बहुत सारी चीजें समझाएंगे। ये काम है मेरा तुम्हारे लिए, और एक बड़े भाई की तरह तुम्हें सारी चीजें समझा सकता हूँ। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिख दिया करो, या फिर मेरी इंस्टा आईडी पे मुझसे शेयर कर लिया करो, तुम्हारी प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, अब तुम मुझ पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। देखो मैं तुम्हारे लिए अभी नया नया हूँ, तो जैसे जैसे मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूंगा तो तुम्हें दिखेगा कि यार हाँ, कि मेरी वीडियोस में क्वालिटी है या नहीं है, मेरे अंदर मैच्योरिटी है या नहीं है, क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सही तरह से एड्रेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, एक व्यू पॉइंट तुम्हें बेटर दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरी कुछ वीडियोस देखोगे, तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन बनेगा, तो धीरे धीरे ये जर्नी आगे चलेगी। और मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी बहुत अच्छी चलेगी और बहुत लंबी चलेगी। मैं फिर से एक बार न्यू लर्निंग का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ जुड़ने का एक मौका दिया। और इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों से विदाई लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई भी प्रॉब्लम है तुम कमेंट्स में डाल देना, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाय।